हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक्सेल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 14 अगस्त, आप जानते हैं कि 14 अगस्त और 15 अगस्त का जो ये दिन है इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि आज के ही दिन 1947 में जो अखंड भारत था इसको दो खंडों में विभाजित कर दिया गया था और आज यानी कि 14 अगस्त के दिन 1947 में जो है भारत से पाकिस्तान जो है पृथक हुआ था, अलग हुआ था। आज के इस वीडियो में हमारा जो मुख्य रहने वाला है कंटेंट, उसमें हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान बनने की घटना क्या थी, पाकिस्तान का विभाजन किस प्लान के तहत दिया गया था। एज यू कैन सी इन द थंबनेल में आपने देखा होगा, आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज विद द माउंटबेटन प्लान, राइट। माउंटबेटन प्लान क्या था? देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के पृथक होने की जो मांग थी वो सबसे पहले कहां से उठी थी। आप लोगों को थोड़ा सा लेकर चलना पड़ेगा 1930s के दौर में। 1930 का वो दौर था जहां पर पहली बार मोहम्मद इकबाल नाम के जो व्यक्ति थे, एंड आई होप गाइस कि आपके कानों तक ये नाम जरूर पहुंचा है। आप लोगों ने तराना ए हिंद सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो लिखने वाले व्यक्ति हैं 1904 में तराना ए हिंद को लिखने वाले मोहम्मद इकबाल ही थे। तो उन मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 में एक सिद्धांत दिया गया था जिसको कहते हैं टू नेशन थियरी, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत इन्होंने दिया था वहां पर, टू नेशन थियरी। और जो टू नेशन थियरी थी, आप जैसे कि नाम ही देख रहे हैं, उनका प्रपोजल था अबाउट द टू नेशन, दो राष्ट्र होने चाहिए। अब उन दो राष्ट्रों में उनका मानना यह था कि एक राष्ट्र होना चाहिए जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के रूप में हो, और दूसरा राज्य होना चाहिए था जिसमें हिंदू मेजॉरिटी या अदर जो कम्युनिटीज हैं जो है हिंदू मेजॉरिटी के साथ अन्य जो मेजॉरिटीज हैं वो जो है एक स्टेट बने। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना कि मोहम्मद इकबाल ने कभी भी पाकिस्तान शब्द नहीं दिया था, हालांकि उन्होंने पृथक पाकिस्तान की मांग 1930 के अपने द्विराष्ट्र थियरी यानी कि टू नेशन थियरी जो था उसमें दिया था। फिर कुछ समय बाद जो है वर्ष 1933 में 1933 में एक और व्यक्ति आए थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली। और चौधरी रहमत अली जो थे, इन्होंने पहली बार अपने फेवरेट जो उनका पैम्पलेट था जिसका नाम था नाउ एंड नेवर, ये एक पत्र था, एक पैम्पलेट था, उस पैम्पलेट में इन्होंने कहा था कि जो पृथक नेशन की बात मोहम्मद इकबाल ने की है उसका नाम रहेगा पाकिस्तान। यानी कि हमें इससे दो चीजों का यहां पर जानकारी लेना है कि पहले बार पृथक पाकिस्तान की मांग किसने की थी, शब्द नहीं दिया था लेकिन टू नेशंस के भीतर मोहम्मद इकबाल ने किया था 1930 में। और दूसरा आता है हमारे पास में कि पहली बार पाकिस्तान शब्द कॉइन किसने किया था, द टर्म पाकिस्तान कॉइन बाय चौधरी रहमत अली इन 1933 इन हिज फेवरेट पैम्फलेट दैट इज नाउ एंड नेवर। ये दो चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद जो है आप जानते हैं कि 1906 में ढाका में जो है मुस्लिम लीग बना था, और उस मुस्लिम लीग से कालांतर में 1913 में जुड़े थे मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना के जुड़ने के बाद जो है कालांतर में, मैं बात कर रहा हूं यहां पर आफ्टर 1930, जो पृथक पाकिस्तान की मांग थी लगातार तेज होती चली जा रही थी। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो 1940 में 1940 में 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, जहां पर उन्होंने जो है पृथक पाकिस्तान की मांग रख दी कि हमें जो है सेपरेट नेशन ऑफ पाकिस्तान चाहिए, राइट, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज होगा। और ये जिस पाकिस्तान की मांग कर रहे थे उस पाकिस्तान में वास्तव में था क्या चीजें, देखो जैसा शब्द में आप लोग देख सकते हैं, पाकिस्तान में सबसे पहला शब्द आता है पी। तो पी का मतलब यहां पर था पंजाब से, ठीक है, पी का मतलब जो है पंजाब से। आप जानते हैं कि जब पार्टीशन हुआ था तो उसके बाद जो है पाकिस्तान में जो है पंजाब का ईस्टर्न पंजाब वाला पार्ट चला गया था, है ना, उस पर मैं अभी आ रहा हूं माउंटबेटन प्लान में। ए का मतलब इनका था यहां पर अफगान प्रांत जो था, अफगान प्रांत। के का मतलब इनका कहने का था कश्मीर, कश्मीर जो हम शायद कभी भी पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे। हाँ, वो ऑक्यूपाइड वाला पार्ट है, वो अलग चीज है, लेकिन कश्मीर की इन्होंने डिमांड की थी। फिर इसमें आई, इसमें जो है साइलेंट रखना, ठीक है, आई का नहीं है। एस का मतलब यहां पर था सिंध प्रांत से, जो उस समय का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, सिंध वाला प्रांत, इसकी बात की थी। और TAN जो है पाकिस्तान में, ये TAN का मतलब था तान, यानी कि बलूचिस्तान। तो जब भी आपसे ये सवाल पूछे कि चौधरी रहमत अली साहब का जो दिया हुआ पाकिस्तान था शब्द, उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल थे, तो उसमें था पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध, एंड लास्ट में आता है बलूचिस्तान। तो इसकी उन्होंने डिमांड की थी, और ये डिमांड में अगेन कह रहा हूं 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के बाद और ज्यादा बढ़ गई थी, जहां पर जिन्ना जो है उन्होंने प्रपोजल रखा था। अब इन सारी गतिविधियों को देखते बीच में कई प्लान भी आए, जैसे अगस्त ऑफर आया, ठीक है, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। इवन जब
कैबिनेट मिशन पहुंचा था भारत, आप सब जानते होंगे इस बात को कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है भारत पहुंचा। तो कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की जो मांग थी उसको रद्द कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया था। और कालांतर में जैसा मैंने बताया कि जिस समय वर्ष 1947 का दौर था, आपको मैं डेट बता देता हूं, 20 फरवरी 1947 का एक दिन याद रखना। क्या कहा मैंने? हमने एक डेट याद रखनी है, 20 फरवरी 1947। इस समय क्या था कि जो ब्रिटेन के दिन पीएम थे, ब्रिटेन के जो उस समय के जो है प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था क्लीमेंट एटली, इस क्लीमेंट एटली की घोषणा हुई थी। क्लीमेंट एटली जो था, इसने घोषणा की थी और इसने अपनी घोषणा में यह कहा था कि अंग्रेज जो है रिस्पॉन्सिबल इंडियंस को, यानी कि जो उत्तरदायी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसे भारतीयों को सत्ता सौंपकर जून 1948 से पहले जो है वापस आ जाएंगे, इंग्लैंड को चले जाएंगे। यानी कि भारत को जो वहां के लोग हैं उनको सत्ता देकर क्या करेंगे, हम वापस आ जाएंगे जून 1948 से पहले। ये क्लीमेंट एटली की घोषणा थी 20 फरवरी 1947 की। इसी घोषणा के तहत यह भी अनाउंसमेंट हुआ था कि उस समय जो लॉर्ड बेवेल जो भारत में वाइस रॉय के पद पर था, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और अगले ही दिन यानी कि 21 फरवरी 1947 को जो लॉर्ड बेवेल थे, ही वाज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन। बेवेल जो है इसको किसने रिप्लेस कर दिया? माउंटबेटन ने रिप्लेस कर दिया। जब माउंटबेटन रिप्लेस हुए तो उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की दो बड़े नेताओं से, जैसे महात्मा गांधी से मुलाकात हुई, साथ में मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात हुई, कांग्रेस पक्ष सुना, मुस्लिम लीग का पक्ष सुना। और इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंततः 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को उन्होंने एक योजना जो है साझा की, जिसका नाम था माउंटबेटन प्लान। राइट, माउंटबेटन जो है योजना के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में इसको बाल्कन प्लान भी कहते हैं। ठीक है, डिकी बर्ड जो प्लान था वो भी इससे मिलता जुलता था, या इसी के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं। तो डिकी बर्ड प्लान, ये बाल्कन प्लान, ये जो है हम लोग माउंटबेटन प्लान कहते हैं। और सबसे बेसिक जो है माउंटबेटन प्लान का वो ये था कि इसी प्लान के तहत पहली बार जो पृथक पाकिस्तान की मांग थी उसको एक्सेप्ट किया गया। और इस प्लान के तहत जो इंडिया था, जिसको हम लोग जो है कहते थे ना कि एक जो है यूनियन ऑफ इंडिया था, उसके दो जो है डोमिनियन बट गए, उसके दो खंड बट गए। एक आया डोमिनियन ऑफ इंडिया और दूसरा आया डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, पहली बार इसने विभाजन किया और पार्टीशन करके जो है दो डोमिनियंस बनाए, इंडियन डोमिनियन एंड पाकिस्तान डोमिनियन। ये सबसे पहला यहां पर जो है पॉइंट आपको याद रखना है। इसी माउंटबेटन प्लान के तहत देखो, अब यहां पर जब डिवीजन की बात चल रही थी तो आप जानते हैं ना कि आजादी के समय 1947 के समय भारत में कुछ प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासतें, या आम शब्दों में कहें तो रजवाड़े खानदान हुआ करते थे। और इन देसी रियासतों की संख्या जो है संभवतः 565 बताई जाती है, 565 बताई जाती है, जिसमें से 13 तो ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था। क्यों? क्योंकि माउंटबेटन प्लान ने प्रिंसली स्टेट को यह पावर दी थी कि यदि आप भारत में शामिल होना चाहते हैं, भारत में शामिल हो सकते हो, यदि आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, और यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। ये 3 चॉइसेस थी प्रिंसली स्टेट के पास। जैसा मैंने बताया, 13 राज्य 565 में से 565 में से 13 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। 549 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने समय के साथ, ऐसा नहीं कि एक साथ, ठीक है, समय के साथ साथ जो है इंडिया को ज्वाइन किया। और 3 ऐसे स्टेट थे जो इंडिपेंडेंट रहे थे, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा हरि सिंह, याद करिए आप लोग। इसके अलावा जूनागढ़ यानी कि गुजरात का जो हिस्सा था उस समय का, और तीसरा था हैदराबाद। ये 3 अपने आप में स्वतंत्र रहे थे। लेकिन इस बीच देखो परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर ने यह कहा कि हम इंडिपेंडेंट है, जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो जो है जम्मू कश्मीर में घुस गई और उन्होंने जो है कुछ क्षेत्र को कब्जे में ले आया, जिसको आज भी आप लोग जो है पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, राइट। अब जब ये परिस्थितियां बनी थी तो उस समय जो है राजा हरि सिंह मदद मांगने आते हैं पंडित नेहरू जी की। एंड आप जानते हैं हमारे पंडित नेहरू साहब जो है बहुत अच्छे एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति थे, एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे, इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से समझते थे। तो भाई नेहरू जी ने यही प्रस्ताव रखा कि हम आपकी सहायता क्यों करें, आप तो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, आप तो कह रहे थे हम अपनी फाइट खुद लड़ सकते हैं, तो आप बचाइए अपने कश्मीर को। तो तब जाकर जो है राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको विलय पत्र कहते हैं, उसको साइन किया। और विलय पत्र जैसे साइन हुआ तो कश्मीर जो था वो बन गया भारत का अभिन्न अंग। और जब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो वहां पर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए हमारी भारतीय सेना पहुंची और भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तानी सेना को निस्तेनाबूद करते हुए जो है कश्मीर जो था उस पर भारत का नियंत्रण किया। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो ऑब्वियसली चाहे वो पीओके वाला एरिया है, पूरा का पूरा जो भाग है वो भारत में जो है शामिल हो गया था। हालांकि ये मामला जो है यूएन तक अभी भी आप लोग जानते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्टेड मैटर के रूप में जो है शामिल है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जूनागढ़ था। जूनागढ़ में देखो कंडीशन क्या थी। जूनागढ़ ऐसा था कि जहां की जो पॉपुलेशन थी
देखो ध्यान से, जैसे कश्मीर में क्या था, पॉपुलेशन जो थी वो ज़्यादातर मुस्लिम थी और राजा कौन सा था, हिंदू था। वैसे जूनागढ़ में परिस्थिति क्या थी कि वहाँ का जो राजा था वो इस्लामिक था, यानी कि मुस्लिम राजा था, और पॉपुलेशन वहाँ की क्या थी, वो थी हिंदू। जब रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, तो अराउंड 99.9% ऐसे जनता के वोट थे जिन्होंने ये कहा कि हमें भारत में शामिल होना है, तो जूनागढ़ भारत में आ गया। और उसी तरीके से जो है अगर हम लोग बात करें हैदराबाद की, 80% ऑफ पॉपुलेशन अराउंड जो है इंडियन पॉपुलेशन में जो है हिंदू से, और रेस्ट ऑफ जो है वहाँ पर अदर कम्युनिटीज से आते थे। अब वहाँ पर भी वही था, राजा जो है वो मुस्लिम है, जनता वहाँ की जो है वो हिंदू है। तो ऐसे में जो है लगातार, अब उसमें देखो ऑप्शन क्या निकाला था वहाँ पर हैदराबाद ने कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन भारत सरकार ने सैनिक अभियान चलाया, ऑपरेशन पोलो चलाया, और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का भी मर्जर कर दिया। कहाँ पर, भारत में। ये मैं सब बातें क्यों आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि माउंटबेटन प्लान में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी प्रिंसली स्टेट है उन प्रिंसली स्टेट को क्या है, पावर दी गई है कि आप इंडिपेंडेंट रहिए। आप पाकिस्तान जाइए, आप इंडिया आए, तो इनडायरेक्टली जो है इंडिया में 552 जो है टोटल मिलाकर 552 जो है वो इंडिया में मिल गए, और बाकी के जो बच्चे वो चले गए थे पाकिस्तान में। साथ में यहाँ पर देखो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड जो एरिया था वो था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस मतलब अगर आप इंडिया का मैप जानोगे तो ये जो पाकिस्तान वाली सीमा आ रही है ना, ये कौन सी लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन, तो उसकी हम लोग बात करें। और साथ में जो उस समय का बांग्लादेश तो भाई बाद में बना ना 1971 में, लेकिन आप जानते हो उससे पहले जो है वो बंगाल था पूरा एक, ठीक है, पूरा एक क्या था, एक बंगाल था। तो वहां पर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होने के चलते वहां पर बाउंड्री डिमार्केशन होना था, और इसी बाउंड्री डिमार्केशन के लिए जो है माउंटबेटन प्लान के ही भीतर एक आयोग बना था जिसका नाम था रेडक्लिफ कमीशन। सिरिल रेडक्लिफ जो था उसकी अध्यक्षता में रेडक्लिफ कमीशन बना। इस रेडक्लिफ कमीशन ने 17 अगस्त 1947 को, यानी कि 2 दिनों के बाद जो है इंडिपेंडेंस के बाउंड्री डिमार्केशन किया, और जो है वहां पर पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा खींची गई, जो लाइन खींची गई, जो लाइन समझी गई, उसको रेडक्लिफ लाइन का। और साथ में ये जो पूरा बंगाल था, उस बंगाल के 2 हिस्से जो है वहां पर हुए थे, एक ईस्ट बंगाल बटा था और एक जो है हमारा वेस्ट बंगाल बटा था। वेस्ट बंगाल यानी कि इंडियन टेरिटरी, ईस्ट बंगाल यानी पाकिस्तानी टेरिटरी, और बाद में वही ईस्ट बंगाल किस नाम से जाना गया, बांग्लादेश के नाम से जाना गया। आज आप लोग जान रहे हैं कि बांग्लादेश में जो है किस तरीके से सैनिक तख्ता पलट हुआ और वहां पर क्या जो है कंडीशंस फैली हुई हैं। तो ये एक और पॉइंट आप लोग जो है माउंटबेटन प्लान में याद रख सकते हैं। साथ में माउंटबेटन प्लान में ये भी कहा गया था कि जो टाइटल था, ब्रिटिश जो मोनार्क उस समय टाइटल धारण करते थे विच इज कॉल्ड एम्परर ऑफ इंडिया, इसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। हालांकि 1948 तक चला था, लेकिन बाद में इसको अबॉलिश कर दिया गया था। वाइसराय का जो पद हुआ करता था भारत में, उसको खत्म कर दिया गया, उसको अबॉलिश कर दिया गया, और उसकी जगह पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरिम जो था, इंटरिम होना चाहिए वहां पर। तो जो इंटरिम गवर्नर जनरल था, इसका जो है अपॉइंटमेंट किया गया। और आप जानते हैं कि भारत के पहले इंटरिम गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूं, दैट वाज लॉर्ड माउंटबेटन। और जब लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल खत्म हुआ 1948 में, ठीक है, जब वो सत्ता छोड़कर गए, तो हमारे सी राजगोपालाचारी जी पहले भारतीय और अंतिम भारतीय भी और अंतिम जो है गवर्नर जनरल के रूप में भी जो है यहां पर शामिल हुए थे। दिस इज अगेन जो है इंपॉर्टेंट। और साथ में इसने क्या किया, इस एक्ट ने प्रोहिबिट किया कोई भी ऐसा लॉ जो कि जो है ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था ना के द्वारा पास किया गया था। हालांकि यहां पर यह कहा गया था कि जब तक जो है भारत या पाकिस्तान अपने लिए नया संविधान क्रिएट नहीं करते, तब तक वो 1935 के अधिनियम के अनुसार जो है कार्य कर सकते हैं। सो ये पूरी रूपरेखा खींचने के बाद जो है जो माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून को, उसको ध्यान में रखते हुए 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, और 15 अगस्त कल हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे जो है हमारा बना था 15 अगस्त को 1947 में। इंडिया जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो ये पूरी रूपरेखा मैंने आपके सामने रखी है, एंड आई रियली होप माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोगों को जो है ये कंसेप्ट पॉइंट टू पॉइंट जो है लाइन टू लाइन जो है याद हुआ होगा। इसको आप कहानी के रूप में याद रखोगे ज्यादा बेहतर है। फैक्ट रटने का नहीं, रटने का जो है वो बाद में आता है, पहले आप एक कहानी जो है माइंड में क्रिएट करो। तो मुझे उम्मीद ये है कि आपको जो मैंने बताने का प्रयास किया है वो आप तक पहुंचा होगा। एंड स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रहता है गाइस, देन कमेंट बॉक्स आपका अपना है, निजी है, ठीक है, उस पर आप लोग जो है कमेंट लिखिए, उसका जरूर रिप्लाई यहां से जो है किया जाएगा। एंड अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगता है, कहानी अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना होता है गाइस। मोबाइल उठा रखा है आपने, उसमें लाइक का बटन आता है, उसको प्रेस करना है, ठीक है, शेयर का बटन आता है, देखो शेयर, मीम्स बड़े शेयर करते हैं आप लोग, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बाबू के मैसेज बहुत शेयर करते हो, लेकिन वैल्यूएबल जो वीडियोस होती है उसको आप भूल जाते हो। तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और हाँ, जाने से पहले रुको भाई, कहां जा रहे हो, जाने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन बटन दबा लीजिए और बेल आइकन जो साथ में उसको प्रेस कर लिए, ताकि आपको हर वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। टिल देन
आज के लिए बस इतनी सी बातें थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अच्छे से जो है टॉपिक के साथ में। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग एंड हाँ, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।